फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन दिस यूट्यूब चैनल। तो आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं एक अनदर टॉपिक। द नेम ऑफ टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। द नेम ऑफ टॉपिक इज रोल ऑफ पीएच भी कह सकते हैं। एवरीडे लाइफ के अंदर पीएच का क्या रोल होता है, सिग्निफिकेंस ऑफ पीएच, ठीक है, इन आवर डेली लाइफ क्या है, ये भी आप कह सकते हैं। ऑल द थिंग्स आर सिमिलर। So to understand the depth of this topic, firstly we must have to know about pH. pH होती क्या है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, अगर आपको इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में समझना है तो इस चैनल में मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है। चाहे तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर के pH या दूसरे वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। ओके, एक ब्रीफली मैं आपको बताता चलूं कि पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है। पीएच क्या है? एक्चुअली पावर ऑफ हाइड्रोजन है, पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर उसके अंदर कितनी पावर है, किसकी, हाइड्रोजन की, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन कितने अमाउंट में है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी पीएच बोलते हैं। ये आप समझ सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पॉइंट लिखा है हमारे कि पीएच का क्या रोल है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पीएच क्या रोल प्ले करती है। तो सबसे पहले, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस बात को समझें, हम जितना भी खाना खाते हैं हमारे स्टोमक में जाता है, स्टोमक में जाने के बाद वो डिकम्पोज होता है, सबको पता है, नया कुछ नहीं बता रहा हूं मैं। अब स्टोमक के अंदर ऐसा क्या होता है जिससे कि जो भी हम खाना खाते हैं वो पच जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। सोचा कभी? चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ हमारे स्टोमक के अंदर एक एसिड सीक्रेट होता है और उस एसिड का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl कहा जाता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में ऑलरेडी पता होगा। तो नेम ऑफ एसिड व्हिच इज सीक्रेटेड इन स्टोमक इज HCl। अब HCl क्या करता है? एक्चुअली जो खाना खाते हैं पेट में गया ना, अब HCl का क्या रोल होता है? ये बहुत सारे जर्म्स को खत्म कर देता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ HCl का रोल क्या है, मैं इसको भी आपको बताता चलूं कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, वो हमारे खाने के अंदर जो कीटाणु होते हैं, जो जर्म्स होते हैं, उनको किल करता है, खत्म कर देता है, ठीक है। तो रोल ऑफ, और एक और बात बताता चलूं, अगर हम कई बार बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं तो आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि एसिडिटी हो जाती है, ठीक है। अगर खाना बहुत ज्यादा इस तरह की ऑयली है, ठीक है, कोई बर्गर है, पिज्जा है, या इस तरह का हम खाना डेली यूज करते हैं, तो वो हमारे स्टोमक को वीक कर देता है, ये आप समझ सकते हैं, और वहां हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम का फेस करना पड़ जाता है, ठीक है। अब उसको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टैबलेट, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर क्या करेगा? टैबलेट देगा, दवाई देगा, सिरप देगा, जो भी है। तो उसको कौन किस तरह की वो मेडिसिन आपको देता है, इस बात को आप समझें। तो वो आपको एसिडिक, जो एसिडिटी प्रोड्यूस हुई है, एसिडिक बिहेवियर फैक्टर जो हमारे स्टोमक के अंदर डेवलप हुआ है, उसको न्यूट्रल करने के लिए वो एक बेसिक मटेरियल, वीक बेस, हमें टैबलेट की फॉर्म में देगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, एक्चुअली एसिड प्लस एक बेस की प्रॉपर्टी होती है, दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है, ठीक है। और इस रिएक्शन का नाम क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एक्चुअली हमारे पास क्या होता है? एसिडिटी जो हमारे स्टोमक के अंदर क्रिएट हो रही है, उसको शांत करने के लिए हमें एक टैबलेट, जिनको हम एंटासिड कहते हैं, मैं आपको लिख देता हूं, एंटासिड, ठीक है, ये वो टर्म है। एंटासिड्स दिए जाते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए। एंटासिड क्या है? एक तरह से वीक बेसिस है। तो जनरली हमें देखिए, इनो आपने सभी ने सुना होगा। इनो एक क्या है? बेसिक सब्सटेंस है, ठीक है। तो इनो है, और एक और मुझे याद आ रहा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैं लिख देता हूं यहाँ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है? चलिए मैं बता देता हूं, इसका फार्मूला क्या होगा। पहले तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, और इसको हम सोडियम
बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। अब ये क्या है, एक एंटा एसिड का एग्जांपल है, एंटा एसिड का एक एग्जांपल है, ठीक है। और इसका नेचर अगर आपसे कोई पूछे तो आपने लिखना है, बताना है कि ये बेसिक नेचर का होता है। बात समझ में आई? और इसको हम क्या कह सकते हैं, बेकिंग पाउडर भी कहते हैं। बेकिंग पाउडर के नाम से इस सॉल्ट को पहचाना जाता है, ठीक है। और वीक बेसिस में जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी आता है, MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस होता है, वो भी एंटा एसिड के कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो देखिए एक और यहाँ चलते चलते बात बताता चलो मैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के अलावा एक और सॉल्ट इसके कॉमनली हम पढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर, Na2CO3, इसको कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट और इस सॉल्ट को कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट जो होता है ये तो है वॉशिंग सोडा, ठीक है, याद रखना है, आता है क्वेश्चन, इसके बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। वॉशिंग सोडा के नाम से जाना जाता है इसको, सोडियम कार्बोनेट को, और बेकिंग पाउडर के नाम से, बेकिंग सोडा के नाम से हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और आप इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं। तो ये तो हमें यूज नहीं करना, ये कहाँ यूज होता है, वैसे इसके एप्लीकेशन आपसे कोई पूछे तो ये होता है सोप में, ठीक है, साबुन जो आते हैं कपड़े धोने के, ये समझिए, उसके अंदर हम सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट का यूज करते हैं। बेकिंग पाउडर के अंदर हम इस सॉल्ट का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज किया जाता है, और दोनों ही ये बेसिक नेचर के होते हैं, ये भी मैं आपको बताता चलूं। तो फिलहाल हमें याद रखना है यहाँ टर्म्स, एक एंटा एसिड क्या होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि एंटा एसिड दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी, व्हिच आर यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी व्हिच इज प्रोड्यूस्ड इन आवर स्टोमक। एसिडिटी कहाँ प्रोड्यूस हो रही है, हमारे स्टोमक के अंदर, ठीक है, तो उसको हम एंटा एसिड क्या कहते हैं। और अगर कोई आपसे पूछे कोई एग्जांपल, तो आप उसका एग्जांपल सोडियम बाइकार्बोनेट का एग्जांपल दे सकते हैं। तो इस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम एक बहुत ही पीएच सेंसिटिव सिस्टम होता है, ठीक है। आई थिंक इतना ही काफी है, और आगे बढ़ते हैं। दूसरा मैंने यहाँ पॉइंट लिखा है, टूथ डिके एज ए रिजल्ट ऑफ पीएच चेंज, ठीक है। दांतों में जो कीड़ा लगता है ना, सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ तो वो भी पीएच की सेंसिटिविटी की बदौलत होता है। पीएच कम ज्यादा होने से उसके अंदर भी प्रॉब्लम दांतों में आ जाती है। अब देखिए पीएच कितनी रेंज होनी चाहिए हमारे इसमें, इसके अंदर टूथ के अंदर, ठीक है, तो इस बात को समझे, क्वेश्चन क्रिएट होता है। तो अगर हमारे माउथ में 5.5 के आसपास, ठीक है, अगर रेंज रहती है तब तक तो चल जाएगा, टूथ डिके नहीं होगा, ये मान सकते हैं हम। और इफ द पीएच लेवल ऑफ माउथ इज लेस देन 5.5 से कम हो जाएगा, तो ये कौन से फैक्टर शो करेगा, पहले इस बात को समझिए। अगर पीएच जो होती है 5 से और कम हो जाती है तो एसिडिक होगा या थोड़ा सा बेसिक होगा, एसिडिक नेचर का होगा। 5 से कम अगर पीएच स्केल के अकॉर्डिंगली वैल्यू आती है किसी भी चीज की, तो वो मोर एसिडिक होगा, ठीक है। फिर से लिख देता हूं, 5 से अगर ज्यादा आई वैल्यू मान लो 7 है, तो ये थोड़ा सा क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा। और ज्यादा 7 से 9 चला गया, और ज्यादा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा कोई भी सब्सटेंस। और 5 से कम मान लो 3 चला जाता है, मान लो 1 चला जाता है, तो पीएच स्केल के अकॉर्डिंगली उस सब्सटेंस की जो करैक्टर होगा वो इधर तो क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। याद रखिए इस चीज को, मोर एसिडिक, 5 से कम हुआ और ज्यादा एसिडिक होगा, 5 से 7 हुआ एसिडिक क्या हो जाएगा, एसिडिक नहीं होगा, अब बेसिक की तरफ मूवमेंट होगा, उसी सब्सटेंस का करैक्टर में क्या होगा, बदलाव आ जाएगा। तो फिलहाल मेरे कहने का मतलब इतना है कि पीएच अगर 5.5 से लेस होती है तो हमें टूथ डिके होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। और हमारे जो दांत हैं वो जल्दी वैनिश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। आई होप
सो फ्रेंड्स यहाँ हमारे पास थर्ड पॉइंट मेंशन है, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर पीएच सेंसिटिव। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं पीएच सेंसिटिव होते हैं। अब देखिए इसमें एक एग्जांपल के तौर पे हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी का। अब देखिए फ्रेंड्स, ह्यूमन बॉडी जो होती है वो 7.0 से लेकर के 7.8 पीएच के आसपास की जो ये रेंज मैंने आपको बताई, इस रेंज में अच्छे से काम करती है। अगर ये रेंज कहीं फ्लक्चुएट हो जाती है, कहीं इसके अंदर वेरिएशन आ जाता है, तो हमारी जो बॉडी है वो काम करना बंद कर देगी, या यूं कहें वो काम अच्छे से नहीं कर पाएगी, और हमारा जो सर्वाइवल होगा, हम सर्वाइव अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि पीएच बहुत बहुत एक बड़ा रोल प्ले करती है एवरीडे लाइफ के अंदर। यही टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जल्दी से देख लेते हैं कि सेल्फ डिफेंस पीएच क्या होता है। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वॉरफेयर। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई प्लांट्स और एनिमल सेल्फ डिफेंस करते हैं। अब देखिए मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी बताया होगा कि स्टिंग करती है जब एक बी, अब बी मतलब मक्खी, मधुमक्खी जब स्टिंग करती है, काटती है, तो हमारी जो स्किन है उसके अंदर कौन सा एसिड इंजेक्ट करती है, सबको पता होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मिक एसिड। मैं पहले तो वो बता देता हूँ, फॉर्मिक एसिड, द नेम ऑफ एसिड दैट इज इंजेक्टेड बाय एंट और बी, एंड और बी, मक्खी और चींटी, दैट इज फॉर्मिक एसिड। अब इसको फॉर्मिक एसिड को हम फार्मूला होता है इसका HCOOH, ठीक है, HCOOH, और इसको हम मिथेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं। नोट कर ले चाहे आप, मिथेनोइक एसिड, ये इसी के नाम है। मिथेनोइक एसिड जब हमारी बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर इंजेक्ट होता है तो हमें इचिंग होती है ना, बॉडी क्या खुजली करेगा उस जगह पे, स्किन पे, और उसको हम कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, बेस के साथ टच करते हैं, मतलब बेस लगाते हैं उस जगह पे। बेस कैसा, आप कह सकते हैं बेकिंग सोडा। अगर आपसे पूछे किस तरह से इसको न्यूट्रलाइज करना है, एसिड इंजेक्ट कर दिया, एसिड इंजेक्ट किया, खुजली हुई, इचिंग हुई, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बेसिक मटेरियल रब करना पड़ेगा। अब बेसिक मटेरियल तो कोई आपसे पूछ ले, नॉर्मल जो घरों में मिल जाता है, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा लगा दो, उसकी जो इचिंग है उसमें काफी हद तक रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि वैस्प, एक इंसेक्ट आता है, उसका नाम है वैस्प, ठीक है, ये क्या करेगा, ये आपको एसिड जो है इंजेक्ट नहीं करता, ये एक एल्केलाइन या यूं कहें बेसिक मटेरियल इंजेक्ट करता है। जब ये काटेगा तो आपको फॉर्मिक एसिड नहीं करेगा, ये एल्केलाइन मटेरियल इंजेक्ट करता है। ठीक है, अब देखिए एल्केलाइन, मान लो वैस्प ने काटा हमें, इंसेक्ट ने काटा, तो हमें एल्केलाइन मटेरियल उसने इंजेक्ट कर दिया, तो उसको हम न्यूट्रलाइज करने के लिए, मतलब कि उससे उसकी जो इचिंग होगी, जो सेंसिटिविटी वो शो करेगा, उसको कंट्रोल करने के लिए हम अब बेस का यूज नहीं करेंगे, हम उससे उल्टा, मतलब उसको न्यूट्रल करने के लिए किसका यूज करेंगे, अब एसिड का। एसिडिक एसिड घरों में पड़ा होता है, विनेगर, वो लगा दो उसके ऊपर, ठीक है, तो काफी हद तक उसमें रिलीफ मिल जाएगा। तो अब इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, एसिड डालेंगे। बेस प्लस एसिड क्या होता है, न्यूट्रल। एसिड प्लस बेस क्या बनता है, न्यूट्रल। तो दोनों ही केसेस के अंदर अब आपको जो रिएक्शन थी वो न्यूट्रल करनी पड़ेगी, जिससे कि आपको जो दर्द होगी, पेन होगा, वो काफी हद तक कम हो जाएगा। तो आप अच्छे से ध्यान रखें कि कौन कौन सा एसिड यहाँ ये जनरेट करते हैं। अब देखिए बात करते हैं कुछ प्लांट्स के। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि प्लांट्स की कुछ इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने ये ऐसा वर्ड क्यों लिखा कि सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होती है एनिमल्स और प्लांट्स की, है ना। कई बार देखा होगा एनिमल्स को आप छेड़ते हैं, ऐसे डराने की कोशिश करते हैं, वो कान वान खड़े कर लेते हैं और आगे आपको काटने के लिए वो उतारू हो जाते हैं। अब देखिए वो उनकी एक सेल्फ मैकेनिज्म होती है, वो आपसे बचना चाहते हैं, अब है ना, आपसे बचना चाहते हैं तो एक्टिव हो जाते हैं, इसलिए वो कभी कभी हमें काट भी लेते हैं।
अब देखिए बात करते हैं ऐसा क्या प्लांट्स के साथ भी होता है, तो सभी प्लांट्स के साथ तो नहीं होता, लेकिन कुछ एक प्लांट्स होते हैं वो भी इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं, है ना। तो इसमें लिखा है थ्रू केमिकल वॉरफेयर, आप समझ गए होंगे इसका मतलब। अब देखिए प्लांट्स में एक आता है नेटल प्लांट लिखा है नाम, ठीक है, नेटल प्लांट नाम मैंने मेंशन यहां कर दिया है। और ये प्लांट जब इस प्लांट के जो पत्ते होते हैं उसके ऊपर आपका स्किन कभी कांटेक्ट में आती है तो ये हमें फॉर्मिक एसिड, कौन सा एसिड याद रखें, फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देगी हमारी स्किन के ऊपर। अब उसको फॉर्मिक एसिड, जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया आपको कि एंड के अंदर, बी के अंदर फॉर्मिक एसिड होता है, हमारे स्किन के ऊपर वो इंजेक्ट कर देती है। लाइक दैट सेम एसिड इज बीइंग इंजेक्टेड बाय दिस, द नेम ऑफ प्लांट इज नेटल प्लांट, और उसको हम फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। फिर से लिख देता हूं यहां फॉर्मिक एसिड। अब इसको न्यूट्रल करने के लिए, फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रल करने के लिए हमें फिर से एक बेस की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। अब बेस कौन सा होगा जो जल्दी से घरों में मिल जाता है, बेकिंग पाउडर, ठीक है, इजीली मिल जाता है। तो बेकिंग पाउडर क्या है, बेस है। फार्मूला क्या है बेकिंग पाउडर का, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, लिख देता हूं यहां NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट है, इनो है, तो नॉर्मल सभी के घरों में मिल जाता है। तो उसको उस जगह पे लगा दो, काफी हद तक आपको रिलीफ मिल जाएगा। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज हियर pH sensitivity of aquatic plants and animals। अब एनिमल्स और प्लांट्स, फिर से जल्दी से इसको रैप अप करते हैं। तो ये pH सेंसिटिविटी शो करते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे जैसे कि एक हम बात करते हैं एसिड रेन की। एसिड रेन क्या होती है, जल्दी से मैं आपको इसको भी बता देता हूँ। ऐसी रेन जिसकी pH वैल्यू वो 5.6 से भी बिलो होती है, द रेन विच शो pH वैल्यू लेस देन 5.6, तो हम उस कैटेगरी करेंगे उस वाटर को कि वो एसिडिक है, एसिडिक नेचर का है, ठीक है। तो अगर 5.6 से भी बिलो हो जाता है तो एसिडिक नेचर का होता है। अब ये अगर पानी प्लांट्स में और एनिमल्स में चला जाए, कौन से एनिमल्स में, एक्वाटिक, एक्वाटिक का मतलब है कहां कि पानी के अंदर जो जीव जंतु रह रहे हैं, प्रजातियां रह रही हैं, प्लांट्स की, एनिमल्स की, जैसे कि मछली है, ठीक है, और ये दूसरे कोई जीव जंतु होंगे और एनिमल्स, तो उनकी लाइफ को भी वो अगर pH की वैल्यू 5.6 से बिलो हो जाती है तो उनकी लाइफ सस्टेन होना मुश्किल हो जाती है। तो हमें इससे क्या पता चलता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ pH क्या है, इनकी लाइफ के अंदर भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे पास लास्ट पॉइंट है pH ऑफ सॉइल। pH ऑफ सॉइल का यहाँ हम बात करें कि इंपॉर्टेंस क्या है, सॉइल के अंदर pH की क्या इंपॉर्टेंस है। तो कभी-कभी क्या होता है कि हम इसमें ओवर फर्टिलाइजर यूज कर देते हैं और हमें हार्वेस्टिंग मेथड का इतना ज्यादा पता नहीं है ना, एक प्रॉपर वे में पता नहीं है, तो भी pH जो होती है फील्ड की वो उसके अंदर वेरिएशन आ जाता है। ऑप्टिमम pH में वेरिएशन आने का मतलब है कि हमारी यील्ड के अंदर, जो क्रॉप्स की यील्ड होगी उसके अंदर वेरिएशन आना। तो सपोज करो जैसे कि ज्यादा एसिडिक हो गया, एक फील्ड है उसके अंदर एसिडिक नेचर का जो सॉइल है वो ज्यादा होगी, तो क्या करना पड़ेगा हमें, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको न्यूट्रल करने के लिए हम क्या डालेंगे, हम बेसिक मटेरियल का यूज करेंगे, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इस तरह का केमिकल का यूज कर सकते हैं, केमिकल सब्सटेंस का यूज कर सकते हैं न्यूट्रल करने के लिए। और कभी-कभी क्या होता है, ऑन द अदर हैंड फ्रेंड्स, अगर हमारे पास जो फील्ड होगी वो बेसिक नेचर की होगी, सपोज करिए वो बेसिक नेचर की है, खेत जो है मान लो उसकी जो मिट्टी है वो बेसिक नेचर की है, तो हम उसको कंट्रोल करने के लिए, मतलब कि न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कुछ केमिकल्स का यूज करते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक मैन्योर है, यहाँ लिख देता हूँ ऑर्गेनिक मैन्योर, ठीक है, ये है। और कंपोस्ट आती है, ठीक है, आप कह सकते हैं कंपोस्ट है, या एक जिप्सम सॉल्ट है, नाम मैं लिख रहा हूं जिप्सम है। तो ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये क्या करते हैं, इसके बेसिक नेचर को कंट्रोल करते हैं, मतलब कि न्यूट्रलाइज करते हैं और
आपकी जो फील्ड होगी वो उसकी जो वैल्यू है ऑप्टिमम पीएच रेंज उसकी आ जाएगी, और जो यील्ड आएगी मतलब कि जो पैदावार होगी क्रॉप्स की वो भी बहुत अच्छी बेहतर होगी। ठीक है, ऑल इन ऑल हमने ये 5-6 पॉइंट्स पढ़े हैं, काफी इंपॉर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत बार क्वेश्चंस हर साल लगभग पीएच से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन फंसता है, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो ठीक है, चलिए आप इनको एक बार फिर से देख लें। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, स्टे विद अस, बाय बाय, टेक केयर।